रीवा जिले के जवा जनपद सदस्य प्रबल पांडे ने सिरमौर विधानसभा के तराई अंचल की बदहाल व्यवस्थाओं को लेकर भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि क्षेत्र में विकास के बजाय भ्रष्टाचार और अफसरशाही हावी है। हालात यह है कि समस्याओं के निराकरण के लिए सत्ता पक्ष के विधायक को भी अनशन पर बैठना पड़ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि रीवा डभौरा मार्ग की खराब हालत, जवा अतरैला पटेहरा बाजारों में गंदगी और जल भराव, पटेहरा पुल पर सुरक्षा जाली की कमी, सड़कों की खुदाई से बड़ी परेशानी आज जन समस्या बन गई है। उन्होंने जवा क्षेत्र की गौशालाओं, अघोषित बिजली कटौती और मनमाने बिजली बिलों पर भी सवाल खड़े किए हैं। भाई साहब, जवा जनपद से शुरू कर देता हूँ। अभी कुछ दिन पहले मीटिंग थी सेक्रेटरियों की, छत गिर के उनके सर पे गिरा, छत का एक टुकड़ा गिरा और उनको लगा और उनको ले जाके रीवा ले गए। सफाई तो इतनी अच्छी कि आप जैसे ही एंटर कहते हैं कि कम से कम एक जो द्वार होता है, दरवाजा होता है, साफ होना चाहिए। राइट हैंड लेफ्ट हैंड पे शौचालय बना है, कभी साफ नहीं। गंदगी के नाम में इतनी अंधेर है और पैसा बराबर निकलता है सफाई। पैसा में कमी नहीं है निकलने में, ना कागज में निकलने में कमी है, ना पैसे में। यही हाल तहसील का है। एसडीएम पीयूष भट्ट साहब हैं, उनका नाम है पीयूष भट्ट। तो अब इससे ज़्यादा मैं क्या बोल दूँ। जो उनके पास जाएगा काम कराने, उनको पहले दही पूछना है, उनको घी पूछना है, उनको ये पूछना है कि आपके यहाँ कौन सी सीजनल सब्जी अच्छी मिलती है, और फिर अगर बहुत आपकी पड़ गई तो कल लेते भी आइएगा, मैं बना के खाऊंगा। तो क्या एक एसडीएम को ये शोभा देता है कि काम के अलावा घी, दूध, दही, खोबा ये पूछे? किसी का काम होता है? आप लोग खुद हैं, पत्रकार हैं। गरीब मर रहा है, अपने फाट को लेके मर रहा है, अपनी जमीन को अपने नाम कराने के लिए मर रहा है कि मेरे बाबा के नाम जमीन थी, मेरे नाम पलटी कर दूं। इतने के लिए वहां पे बैठे हुए हैं दलाल, कोई 2000, कोई 5000, कोई 10,000, जैसे मुर्गा फंस गया उसी तरह हलाल कर दिए। बिना पैसे के तहसील में कोई काम नहीं। तहसील में नियमित दिनचर्या क्या रहती होगी? आप तो खुद जाते रहते हैं। 1 बजे मेरे ख्याल से 1 या 2 बजे तो एसडीएम साहब आते हैं। इसी तरह तहसीलदार साहब लोग 12 से 1 बजे तक आते हैं, और जो कि ऑफिस टाइम तो 10 बजे से है, और 4 बजे वापस चले जाते हैं, ये बता के भ्रमण में जा रहे हैं। जवा क्षेत्र का अगर भ्रमण कर रहे होते तो ये जवा क्षेत्र आज जवा क्षेत्र दिखता। भ्रमण अगर कर रहे होते, कीचड़, नाली और गंदगी के अलावा है क्या जवा क्षेत्र में? जो विकास है, खासतौर पर सड़क, नाली और पशु जो आवारा घूम रहे हैं, इन चारों मुद्दों को लेके, 3-4 मुद्दों को लेकर मैंने प्रेस वार्ता बुलाई है। क्योंकि यहाँ की प्रशासन किसी की सुन नहीं रही है। गाँव का हाल आप भी देख सकते हैं क्या है। सड़क है तो सीमेंटेड रोड नहीं है, कीचड़ से भरी हुई है। लोग अपने किसी भी परिवार में कोई अगर बीमार हो गया तो उसको कहीं ले जा नहीं सकते। और 80 साल हो गए देश को आज़ाद हुए आज से, उसके बाद भी कई ऐसे ग्राम पंचायत की रोडें हैं जो अभी तक उनको बनाया नहीं गया। लोग बाग कीचड़ में चल रहे हैं, और बरसात में यहाँ तक कि खटियों में अपने यहाँ की जो प्रसूति महिला होती हैं या कोई बीमार होता है तो उसको लाद के ले जाती है। 4 कंधों में बिना मतलब जीते जी ले जाना पड़ता। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ प्रशासन से, प्रशासन क्या कर रही है? प्रशासन को लेकर अभी इसी मामले में विधायक का एक धरना जैसी खबरें अफवाह उड़ी, उस पर क्या कहते हैं? मुझे भी जानकारी प्राप्त हुई कि कल विधायक दिव्यराज सिंह जी अनशन में बैठे थे जनपद में। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि एक बीजेपी के विधायक, 3 बार के सिटिंग विधायक, 3.5 साल का उनका कार्यकाल जा चुका है, और उनको जब जनपद में जाके एसडीएम और जनपद सीओ और इनके खिलाफ अनशन में बैठना पड़ रहा है, तो मैं तो इसमें ये मान रहा हूँ कि बीजेपी का ये पोर्टफोलियो है कि जो करेंगे वो अपने से करेंगे, किसी भी विधायक को फ्री हैंड नहीं करेंगे। तो मैं तो ये मानता हूँ कि आज इस क्षेत्र का जो हाल है वो फ्री हैंड ना देने की वजह से जब विधायक जी को बैठना पड़ रहा है। तिरंगा यात्रा निकल रही है, तिरंगा यात्रा में निकलते निकलते क्या बात हो गई, क्या हुआ, क्षेत्र को लेके ही कोई ना कोई बात हुई होगी, उनने कोई डिमांड की होगी जो उनको कलेक्टर को बुलाना पड़ा। और जो कि कलेक्टर जिस दिन ज्वाइन किए थे तो उनने पूरी रीवा जिले को छोड़ के उनने जवा को पकड़ा था और बस बुक करके यहाँ आए थे। तो क्या तब उनको रोड नहीं दिखी? तब उनको अतरैला गांव नहीं दिखा, अतरैला बाजार नहीं दिखा? एक कलेक्टर साहब का नाम भी बहुत प्रसिद्ध है कि वो तो 1 सेकंड में नायक पिक्चर जैसे नायक पिक्चर में अनिल कपूर करता है तुरंत फैसला। तो मैं तो उनको वो मान रहा हूँ
कि कलेक्टर साहब तुरंत निर्णय करेंगे, मगर अभी लग नहीं रहा है, क्योंकि वो तो आज आए हैं ना, आप लोगों को भी तो पता होगा, जब वो अपनी बस से आए थे, पूरे जिला प्रशासन को बस में बैठा